जमीन के नीचे की दुनिया से आया नोबिता का दोस्त। नोबिता सुनो, पिरोन की मदद करो। चलो। डोरेमोन इसके रहते हुए पीरोन और उसके साथी शांति से नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, हम इन्हें पत्थरों से हथियार बनाना सिखाते हैं। ये है पत्थर की कुल्हाड़ी और ये है पत्थर का भाला। इसे इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। हाँ, सही कहा। आग का अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना होगा। मैं समझता हूँ। पता है, ये सब स्टोन एज में रह रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि अब ये सारा काम करना सीख गए हैं। और हमारी मदद के बिना अब ये आगे की जिंदगी आराम से जी सकते हैं। सही कहा। अगर हम इन सबको सिखा देंगे तो ये अपने आप सोचना बंद कर देंगे। नोबिता और समझदारी की बात। तुम भी ना। शिजुका हंसो मत। मुझे लगता है पीरोन और उसके साथी हमेशा आराम से रहेंगे। हाँ, उनका देश जो इतना अच्छा है नोबिता। हाँ, कोई रो रहा है ना? हाँ। ये कौन हो सकता है? ये क्या बोल रहे हो? तुम उस दानव की मदद करना चाहते हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे इस पर तरस आ रहा था। पता है, इसे मैंने बनाया है। ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ ये आराम से रह सकता है। ये जगह कितनी अच्छी और शांत है। तुम इस टापू से बाहर नहीं जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पीरोन और उसके दोस्तों को यहाँ आने से मना कर दूंगा। बाय। मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, हम पीरोन और उसके दोस्तों के साथ फिर खेलेंगे। बिल्कुल। सुनो। हाँ? तुम जियान और सुनियो को जमीन के नीचे की दुनिया नहीं दिखाओगी? हाँ, ऐसा क्यों? वो कह रहे थे अंडरग्राउंड लोग नहीं होते और मेरा मजाक उड़ाया। हम उन्हें गलत साबित कर देंगे। ऐसी बात है क्या? अरे मैं तो खेलने जा रहा हूँ। आज सच में बहुत ही मजा अरे है नोबिता, क्या तुम अंडरग्राउंड लोगों को ढूंढ पाए नोबिता? अंडरग्राउंड लोग, हमें भी तो कुछ बताओ नोबिता। नोबिता से तो कुछ हो ही नहीं सकता। जियान और सुनियो। सही बात है सुनियो। बेचारा नोबिता। शिजुका, सही रहता है। तुम इन्हें सरप्राइज देना चाहते हो तो शांत रहो, समझ गए? बेचारा नोबिता। क्यों, क्या हुआ? सुनो नोबिता, चलो चलकर पिरोन और बाकी के लोगों को देखते हैं। वाह! अब तो उन्होंने शहर भी बना लिया। नोबिता, तुम? हाय पीरोन। कहना पड़ेगा, तुम लोगों ने तो बहुत सारा काम सीख लिया। बहुत सुंदर है। ये तो सोना लग रहा है। ये तो असली सोने से बना हुआ है। हाँ? सच बोल रहे हो? क्या हीरे, तुम सच बोल रहे हो ना? सही कह रही हो। इसका मतलब ये लोग हमसे भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। हम उसे एक अच्छा शहर कह सकते हैं ना? चलो नोबिता, अब सुनियो को हैरान करने का समय आ गया। क्या कह रहे हो? क्या नोबिता, तुम फिर से शुरू हो गए? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या तुम अभी भी यही सब बातें करोगे? हाँ? अरे शिजुका, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। तुम अंडरग्राउंड देश घूमकर आ चुकी हो ना? बिल्कुल। वो एक
बहुत ही अच्छा और शांत देश है। हे सुनियो, कोई अंडरग्राउंड देश सच में है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जियान। तुम अपने आप क्यों नहीं देख लेते अपनी खुद की आँखों से? तो हम बैज लगाएं और इस पुराने कुएं में कूद जाएं? हाँ बिल्कुल। ऐसी अजीब बातें मत करो। भला इसमें कौन कूदेगा, बताओ मुझे। और गिरने पर हमें जो चोट लगेगी उसका क्या? तुम्हें अगर डर लग रहा है तो हमारे साथ मत आओ, मैं चली। अरे फिर मिलते हैं। हाँ अब हम क्या करें? शायद हमें भी चलना चाहिए। ठीक है, चलो। मेरे ऊपर से हटो जियान, जल्दी करो। मुझे माफ करना। अरे मेरे ऊपर से तो हट जाओ जियान। अंडरग्राउंड देश में तुम्हारा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। नोबिता और उसके दोस्त, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। पीरोन, हमारे स्वागत के लिए शुक्रिया। जरा सुनना, ये सपना नहीं है। देखा, अंडरग्राउंड लोग सच में होते हैं जियान। ठीक है, ठीक है। मुझे पता नहीं ये सब आपको पसंद आएगा या नहीं, पर प्लीज खाना शुरू कीजिए। ये सब चीजें यहाँ मिलने वाली चीजों से बनाई गई हैं। इस देश में तो बहुत कुछ है। खाने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा है। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। हमारे पास बहुत है, बस आप लोग खाते रहिए। कितना अच्छा है। मैंने बहुत खा लिया है। अरे जियान, वो देखो। क्या हुआ सुनियो? वो बिल्डिंग पूरी सोने की बनी हुई है। क्या कहा तुमने? ये सब कितने का होगा? इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है जियान, बहुत महंगी। नोबिता, इस तरफ आओगे? क्या हुआ? क्या तुम्हें ये याद है? हाँ, अरे वाह, ये घर हमने तुम्हारे लिए बनाया था। हाँ, तुमने हम लोगों को भाषा सिखाई थी और मुझे एक नाम दिया था, पीरोन। सही कहा तुमने। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी पुरानी बात है। सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सब हुआ। आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। हमने बस शुरू में थोड़ी मदद की थी, लेकिन असल में तो तुमने खुद की पूरी सभ्यता बनाई है। हमने तो बस दोस्ती के नाते थोड़ी बहुत मदद की थी। क्या तुम सब लोग हमारे दोस्त हो? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ? ये कुछ खास नहीं है, पर प्लीज ले लीजिए। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा है ना? हाँ, नोबिता, हाँ, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी वाली दुनिया में ले जा सकते हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन क्यों नहीं? प्लीज नोबिता, सिर्फ एक बार ले चलो। देखो, पीरोन कितने दिल से कुछ मांग रहा है। अच्छा, मुझे कुछ सोचने दो जरा। चलो दोस्तों, वापस चलते हैं। तुम अब तो नहीं कहोगे ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं होते हैं? हाँ नोबिता, बिल्कुल। अब हमें तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है। अंडरग्राउंड देश होता है। जियान बिल्कुल सच कह रहा है दोस्तों। तुम लोग बिल्कुल नोबिता की तरह बोल रहे हो। तुम्हें हमारी बात पर यकीन करना होगा। हमारे पास सबूत भी है। वो उसे यहाँ पर बिना पूछे लेकर आए हैं। इसका मतलब इन्होंने चोरी की। कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यहाँ पर ये दुनिया देखने आया हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
ये वही खाली जगह है जहाँ हम आमतौर पर खेलते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ बस एक ही बात सोच रहा हूँ। हाँ? वो ऊपर की जमीन नीली क्यों दिख रही है? हाँ? अरे वो तो आसमान है। आसमान? हाँ, वो जमीन नहीं है, वहाँ बस हवा है। बस हवा है? तो हवा के आगे भी तो कुछ होगा। हाँ है ना, उसके आगे होता है पीरॉन, बहुत बड़ा अंतरिक्ष। अरे पिरॉन, तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन, आखिर ये पीरॉन को क्या हो गया है? हाँ, मैं समझ गया। ये जमीन के नीचे की दुनिया से आया है। इसका मतलब इसके सर के ऊपर भी जमीन ही होती है, आसमान नहीं। ये पहली बार आसमान को देख रहा है, इसीलिए इतना हैरान है। हमारे लिए बस ये आसमान है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों की वजह से मैंने यहाँ आकर आसमान देखा। ऐसा आसमान जिसका कोई अंत नहीं। तुम कितने अच्छे हो नोबिता। आसमान जितना अच्छा है तुम भी उतने ही अच्छे हो नोबिता। अरे सच में शुक्रिया पीरॉन। अंडरग्राउंड देश होता है दोस्तों। ये देखो, मैं सबूत भी लाया हूँ। हुआ? ये तो असली है। बच्चू, बताओ मुझे ये कहाँ से मिला? अंडरग्राउंड देश में मिला। अंडरग्राउंड देश सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? बताओ। और ये है मेरा घर। इतना बड़ा? ये तो बस एक आम घर है। और ये रहा मेरा कमरा। कितना बड़ा है ये तो हमारे पूरे शहर जितना बड़ा है। डोरेमोन, ये तो सुनियो है। हाँ? यहाँ क्यों आए हो? नोबिता, बात ये है कि हाँ? जियान हमेशा मुझसे मेरी गेम्स मांगता रहता है और वो गेम्स भी मांगता है जिन्हें अब तक मैंने खुद नहीं खेला होता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे कोई ऐसा गैजेट चाहिए जिससे मैं चीजों को दो कर सकूं नोबिता। हाँ? ये नामुमकिन है। ठीक है, मैं जाकर डोरेमोन से खुद बात कर लूंगा नोबिता। मैं चला अंदर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डुप्लीकेशन मिरर मांग लूंगा। तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? अरे सुनियो, आ गए। काम हो गया ना? हाँ हाँ जियान, जो तुमने कहा था वो काम हो गया है। ओह, यकीन नहीं होता, ये तो मुझे अवार्ड दिलाएगी। क्या खबर मिली है? अरे वाह! ओह सोना, ये तो गोल्ड है। यहाँ हीरे भी हैं। ये तो बहुत सारे लोग हैं। चुप करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, ठीक है? अरे नहीं, मेरा सोना। बाल बाल बच गए। शुक्र हम लोग बाहर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये तो बहुत बड़ा हिट होगा। मैंने अंडरग्राउंड दुनिया ढूंढ निकाली। ये हमारा टीवी है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो नहीं। दरअसल नोबिता स्कूल जाता है ना, वहाँ पर पढ़ाई करता है और उसके बाद उसका टेस्ट होता है जिससे पता चलता है उसने कितना सीखा। ऐसा क्या है? इसे कहते हैं 0 मार्क्स और आम लोग इसे आसानी से नहीं ला पाते, पर मैं लाया हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है नोबिता। मैं इस नोबिता का क्या करूँ? वैसे ये कोई तारीफ की बात नहीं है। चलो हम सब लोग टीवी देखते हैं। तो अंडरग्राउंड देश मिलने की खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है? अगर अंडरग्राउंड लोग इतने अमीर हैं, तो हम उनसे टैक्स देने के लिए कहेंगे, समझ गए? मैं तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में घर लूंगा। मैं भी लूंगा। और मैं तो खोद कर उनका सोना चांदी लूंगा। मैं भी लूंगा। हम एक थीम पार्क बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे डोरेमोन? चिंता मत करो,
बिना डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज के कोई भी जमीन के नीचे नहीं जा सकता है। हाँ, मैं समझ गया। सुनकर खुशी हुई। हाँ? मैंने सुनियो को एक डुप्लीकेशन मिरर दिया था। वो जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकता है। क्या कह रहे हो? तुमने वो सुनियो को दिया ही क्यों? तुमने उसे डुप्लीकेशन मिरर क्यों दिया नोबिता? क्योंकि वो मुझसे मांग रहा था। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो जमीन के नीचे की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और वो शांत सा देश खराब हो जाएगा। हाँ? कितना बुरा उससे हुआ। कुछ नहीं होगा। जब तक माइक्रोफोन रहेगा डाइवर्जेंट व्यू जिंदा रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? हम माइक्रोफोन में एक नया डाइवर्जेंट व्यू कहते हैं, जैसे कि चांद पर एक यूएफओ बेस है या ऐसा कुछ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो जमीन के नीचे की दुनिया गायब हो जाएगी। हाँ? लेकिन ऐसा क्यों? हमें माइक्रोफोन को तोड़ देना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए डोरेमोन? जमीन के नीचे की दुनिया गायब हो जाएगी। उससे क्या होगा? मैं नहीं चाहता यहाँ के लोग उस पर कब्जा कर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अब कोई और रास्ता बचा है। हमें ये करना ही होगा नोबिता। मैं भी ये नहीं चाहता। वो कितना अच्छा देश है। क्या तुम कुछ और नहीं सोच सकते? हमें ये करना ही होगा। बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग अंडरग्राउंड देश को तहस नहस कर दें। वो पीरोन और उसके दोस्तों का है, इंसानों का देश नहीं है। सुनो नोबिता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को हम पर आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से सामना करना चाहिए। लेकिन पीरोन, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना अच्छा देश खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि पीरोन और उसके दोस्तों ने इसे बनाने में कितनी मेहनत की है। उसे इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक ये माइक्रोफोन यहाँ पर है, तब तक वो डाइवर्जेंट व्यू बैच लगाकर उस दुनिया में घुस सकते हैं। जब तक ये यहाँ है, इसका मतलब अगर हम माइक्रोफोन को अंडरग्राउंड देश में भेज दे तो? ये बात है, जरा मुझे सोचने दो। ये सही रहेगा। इससे जमीन के नीचे की दुनिया को भी कुछ नहीं होगा और यहाँ के लोग भी वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो फिर ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हम भी वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। हाँ? नोबिता, हमें करना चाहिए। तुम्हें यकीन है ना? बुरा तो लगेगा कि हम पीरोन से फिर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनका इतना अच्छा देश खत्म होना उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले ही कुछ करना होगा। अरे ऐसे समय पर ये गैजेट नहीं मिलता है। टाइम आउट वॉच, जल्दी से इसे इस्तेमाल करता हूँ। देखो, मैं इसकी मदद से ज्यादा देर तक समय नहीं रोक पाऊंगा। तुम जल्दी करो। हाँ। हम सही समय पर पहुँचे हैं। ये लोग अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। पीरोन, नोबिता, हमें भाषा सिखाने के लिए शुक्रिया। आग जलाना सिखाने के लिए शुक्रिया। पत्थर से चीजें बनाना सिखाने के लिए शुक्रिया। तुमने हम लोगों को बनाया, उसके लिए भी शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो नोबिता। नोबिता, माफ करना पर हमारे पास समय नहीं है। पीरोन, अब तुम्हें जाना चाहिए। मैं चलता हूँ। पीरोन, पीरोन! अब मैं इसे ठीक रहा हूँ नोबिता। रुक जाओ। पीरोन, मेरे दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया नोबिता, तुम बहुत अच्छे हो। तुम तैयार हो ना?
आइए आइए, रास्ता इधर से है। आप सभी लोगों ने बैच लगा लिए है ना? सच में रास्ता इधर से है? क्या ये सच है? ये सब बिल्कुल सच है। चलिए अब हम इस अंडरग्राउंड देश में चलते हैं। अच्छा। ये तो बस एक पुराना कुआं है। सुनिए सुनिए, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने हमसे झूठ बोला था। तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। रुको, तुम भाग नहीं सकते, रुको। नोबिता, Music by Happy Brothers Studio, उदयपुरवाटी। बाग की खिड़कियां खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी, तेजी थारी सुंदर जोवे बाट। बाग की खिड़कियां खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी। रे काली घटा घन गोर चढ़ी रह, देखो इंदर जोरा बरसे। खिड़की खोलो बाग की पियाजी, थारी सुंदर तरसे। मनड़ा की थे तो गूंडी ने खोलो जी, बाग की वो खिड़की खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी। अरे सुन ले सुंदर प्यारी थारी माता, माने बोल्या खोटा बोल। अरे बाटी बाकड़ा पुरस्या थाल में मारो दियो कालजो छोल। ए सुंदर मासूमत ना बोलो, ये बाग की खिड़कियां खोलो जी, बाग की खिड़कियां खोलो जी। ए उठो उठो जीजा जी, अब युग आयो पर बात। अरे गाया लेगा चोरता थे, चालो मारी साथ। जीजा जी प्यारा मुखड़ो ही धो लो जी,